नेटो चीफ मार्क रूट ने एक दावा किया कि भारत और रूस के बीच में अमेरिका के टैरिफ पर बातचीत हुई थी, लेकिन नेटो चीफ का यह दावा पूरी तरह से फर्जी निकला। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए नेटो चीफ को चेतावनी भरे लहजे में ये कहा कि बड़े संगठन की नेता की बड़ी जिम्मेदारी होती है, ऐसे बेबुनियादी बयानों से बचना चाहिए। बहरहाल इस मामले पर भारत से अपना स्टैंड भी क्लियर किया जा चुका है। पीएम मोदी को पुतिन का फोन आया। नाटो चीफ के इस दावे को भारत ने ठुकराया। नाटो चीफ का दावा है पूरी तरह से बेबुनियाद। बड़े संगठन के नेता की होती है बड़ी जिम्मेदारी, ये रखना होगा याद। विदेश मंत्रालय ने नाटो चीफ मार्क रूटे के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के टैरिफ बम के बाद पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह से निराधार बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पीएम मोदी और पुतिन के बीच ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। उन्होंने नाटो चीफ के दावे को खारिज करते हुए यह भी कहा कि बड़े संगठन के नेता से ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद होती है। We have seen statement by NATO Secretary General Mr. Mark Rutte regarding a purported phone conversation between Prime Minister of India and President Vladimir Putin of Russia. This statement, let me clarify, is factually incorrect and entirely baseless. At no point has Prime Minister Modi spoken with President Putin in the manner suggested. No such conversation has taken place. We expect the leadership of an important and esteemed institution like NATO to exercise greater responsibility and accuracy in public statements. नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव मार्क रूट ने यह बयान दिया था कि टेलीफोन पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका की तरफ से 50% का टैक्स लगाए जाने पर अपनी चिंता जताई और राष्ट्रपति पुतिन की आगे की रणनीति के बारे में मशवरा किया। रूट ने एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत में यह भी दिखाने की कोशिश की थी कि भारत इस फैसले से चिंतित है और रूस से गुहार लगा रहा है कि आगे क्या करें। हालांकि नाटो चीफ अब अपने ही दिए बयान पर घिर चुके हैं, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय ने उनके दावे को गलत और निराधार बताते हुए पुरजोर विरोध जताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बयान को खारिज करते हुए यहां तक कहा कि ऐसी कोई बातचीत कभी हुई ही नहीं और नाटो जैसे महत्वपूर्ण संगठन के नेतृत्व से ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। भारत ने कहा, मार्क रूट का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है। मार्क रूट के बयान में कोई सच्चाई नहीं। नाटो महासचिव से सार्वजनिक बयानों में अधिक जिम्मेदारी बरतने की होती है अपेक्षा। ऐसी अटकलें या लापरवाही भरे बयान गलत हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के कथित संवाद को गलत तरीके से प्रस्तुत करना गलत है। ऐसी बातचीत का जिक्र करना जो कभी हुई ही नहीं, पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि भारत की ऊर्जा आयात नीति का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती और स्थिर ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कदम आगे भी उठाए जाएंगे। मार्क रूट के बयान में यह भी दावा किया गया था कि भारत और रूस के बीच बातचीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कथित 50% टैरिफ के बारे में हुई। इसे भी कड़े लहजे में खारिज कर दिया गया। जाहिर है, यह अमेरिका के लिए भी एक संदेश है कि भारत अपनी विदेश नीति और ट्रेड वार्ता को लेकर आगे बढ़ने के बावजूद अपनी ऊर्जा नीति में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशोव से मुलाकात की और कारोबार और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी बात की। फिलहाल भारत और रूस दोनों ही देशों की सरकारें आने वाले रूस भारत शिखर सम्मेलन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली आने वाले हैं, यानी एक नए युग की भारत की धरती से जल्द ही शुरुआत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।